सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज क्या हुआ कि हम एक बार पूरा शूट कर लिए थे, लास्ट में पता चला कि स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो फिर दोबारा से हमें शूट करना पड़ा। तो आज हमारा डीएसए का डे 10 और आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स को। क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑपरेटर्स के अंदर, सारे ऑपरेटर्स को एक ही बार में हम सीख जाएंगे इस लेक्चर में। ये लेक्चर आप देख लोगे, उसके बाद आपको देखने की कोई भी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, भले वो प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ या रिमाइंडर निकालना हुआ, तो हम क्या करते हैं, एक रूल को फॉलो करते हैं जिसमें कि होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास एक होता है हमारे पास कि कैसे कैसे हम किस सीक्वेंस में उन सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास होता है बोर्ड मास, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसका जो सीक्वेंस होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, यानी इस फॉर्म में हम जाते हैं इधर से। मतलब जो पहले पढ़ा उसको हम पहले करते हैं, जो लास्ट में पढ़ा वो लास्ट में करते हैं। वैसे ही कोडिंग में अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं, जो कि होता है कुछ ऑपरेटर्स बेस्ड। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो हम इसी के अंदर क्या करेंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो जो होता है दो पार्ट्स में होता है। पहला जो होता है वो होता है यूरिनरी ऑपरेटर, दूसरा जो होता है वो होता है बाइनरी ऑपरेटर। तो ये होते हैं दो ऑपरेटर्स। जो यूरिनरी ऑपरेटर होता है, इसको नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर बस एक ही ऑपरेंड है। और जो बाइनरी ऑपरेटर है, इसके अंदर आपको पता चल रहा होगा यार, ये बाइनरी यानी कि टू, बाइनरी यानी कि टू, यानी कि दो ऑपरेंड हैं। ठीक है, यानी कि दो लोग इसमें लगेंगे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें बस सिंगल इंसान रहे तब भी ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो जाएगा। अब देखो, एक होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो। इसको कहते हैं, ऐसे तो आप नॉर्मल भाषा में परसेंटेज कहते हो कि इसको इसको कहते हैं मॉडुलो। और ये जो यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसको फटाक से सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 13/3, आप क्या बोलोगे? 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। अगर मैं बोलूँ 12/3, आप क्या बोलोगे? 4। लेकिन अगर मैं कोडिंग के लैंग्वेज में बोलूँ तो जो आप बोल रहे हो यहाँ पे 4.3, ये जो आपका आंसर है वो है गलत। यहाँ पे 13/3 का आंसर सिर्फ 4 ही होगा। अगर वही मैं लिखूँ 13 पॉइंट या फिर 12.3 डिवाइड करूँ 3 से, तो ये 4.1 होगा। लेकिन आप सोचोगे यहाँ पे वही चीज़ को मैं कर रहा था तो आप बोले गलत है, लेकिन वही चीज़ को मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, बोल रहे हो सही है। तो यहाँ पे एक रूल लगता है क्या, इंटीजर, फ्लोट और डबल का। अब ये कौन सा रूल होता है भैया? तो इसका जो प्रायोरिटी होता है सबसे बड़ा होता है, इसका जो प्रायोरिटी होता है उससे बड़ा होता है, उसका जो बात होता है ये। अगर यहाँ पे फ्लोट आ गया तब ये जो आउटपुट होगा वो फ्लोट में आ रहा होगा। यहाँ पे डबल आता, जो आउटपुट होता वो डबल में आता। यहाँ पे क्या है, दोनों जो वैल्यू है वो इंटीजर में है, इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो इंटीजर में आ रहा है। ठीक है, और जो नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं 2 + 2 ये होगा 4, 3 - 2 ये होगा 1, 3 × 2 ये होगा 6। ये सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि 63 मॉडुलो 4 ये हो गया 3। ठीक है, और जैसे अगर मैं आपको दे दूँ 12.6 × 3 तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 18 8.1, यानी कि 2 3 6 7, 3 1 3, तो इतना आंसर आएगा। और वही मैं रखता 12 × 3 तो ये मेरा जो वैल्यू आता सिर्फ 36 आता। ठीक है, ऐसा जो है ये काम करता है। अब बात करें कि मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, 12 × 3 + 6 - 3 मॉडुलो 4 डिवाइड 2। तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें लगता है एक एसोसिएटिविटी का रूल। अब वो एसोसिएटिविटी का रूल क्या होता है, तो देखो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो, फिर आता है एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ऐसे लेफ्ट टू राइट इसका चलता है। इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी का रूल, रूल ऑफ एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। और ये चलता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से लेके राइट तक ये चलेगा। पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा। अगर जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया 42 + 3 × 4 डिवाइड 3 - 2 मॉडुलो 8, पहले क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा,
फिर क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम चले कोड पार्ट पे, या फिर मैं क्या करता हूँ यूनरी ऑपरेटर को भी साथ में बता देता हूँ। अब हम आते हैं यूनरी ऑपरेटर पे। यूनरी ऑपरेटर इसमें क्या होता है कि बस एक ही ऑपरेंड होता है, एक वन ऑपरेंड। अब ये वन ऑपरेंड मतलब उसमें क्या था कि जैसे दो लोग लग रहे थे, मिनिमम दो लग रहे थे, एक ये, तब क्या हो रहा था, हमारा जो ऑपरेशन है परफॉर्म हो रहा था, एक ये, तब हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा था। लेकिन इसमें सिर्फ ये सिंगल रहेगा तभी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो मान लो एक होता है हमारे, इसमें भी दो एक, हम अब थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे प्लस प्लस माइनस माइनस हमने यूज़ किया था जब अपने पैटर्न क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। जब पैटर्न क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे तो हम बार बार प्लस प्लस और माइनस माइनस लिख रहे थे। तो आप भी सोचते होगे कि ये प्लस प्लस और माइनस माइनस ये जो है ये कौन सा सिर दर्द है। तो चलते हैं बताते हैं ये कौन सा सिर दर्द है। तो जैसे आप प्लस प्लस लिखते थे वो होते हैं दो टाइप के, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। ये होता है इंक्रीमेंट, इसको हम कहते हैं पहले बात तो इंक्रीमेंट। ये हुआ इंक्रीमेंट, यानी अगर प्लस हो रहा है तो इंक्रीमेंट हुआ, अगर ये माइनस हो रहा है तो इसको हम कहेंगे डिक्रीमेंट। अब ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं भैया, तो मान लो कि इधर लिखते हैं हम इंक्रीमेंट और ये हुआ डिक्रीमेंट। अब एक होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट, दूसरा होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ INC लिख देता हूँ, आप समझ आना कि ये इंक्रीमेंट है, ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी होता है, इसको मैं 3 नाम देता हूँ, पोस्ट और प्री, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये भी डिक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट है, दिसंबर मत समझ जाना DEC से। ठीक है, अब देखो ये इन दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे मान लो मैं x = 10 लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ x प्लस प्लस, एक होता है प्लस प्लस x। तो जो पोस्ट होता है कुछ ऐसा होता है, पोस्ट वाला होता है x प्लस प्लस, जो प्री वाला होता है लिखता है x प्लस प्लस x। वैसे ही डिक्रीमेंट में भी x माइनस माइनस, प्री वाले में माइनस माइनस x। अब ये इसका मतलब क्या है, मान लो हम यहाँ पे x = 10 लेते हैं और यहाँ लिखते हैं x माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस x। अब इसको आप समझो ध्यान से, अगर मैं क्या करूँ y = x प्लस प्लस ले लूँ, क्या करेगा, सबसे पहले x का जो वैल्यू है 10 सबसे पहले इसके अंदर इनिशियलाइज कर देगा, तो y हो जाएगा हमारा 10। अगर हम आउटपुट लिखवाएं तो हमारे पास 10 आ जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब ये क्या करेगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा, तब इसको क्या, x का जो वैल्यू है वो 11 कर रहा होगा, जब तक ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर ना कर दे। अगर इस वाले में बात करें तो ये क्या करेगा, सीधे y = प्लस प्लस x करे तो क्या करेगा, पहले ये 10 को 11 बनाएगा, यानी कि x = x प्लस 1 करेगा, तब क्या करेगा, इसके अंदर स्टोर करेगा। जब ये स्टोर कर देगा तो ये y = में 11 शो हो रहा होगा। इसका मतलब अगर लोकल लैंग्वेज में समझो तो ये क्या कहता है कि पहले मालिक मैं काम कर लेता हूँ, फिर आप मुझे सैलरी दे दो। ये वाला क्या बोलता है कि पहले मुझे सैलरी चाहिए फिर मैं काम करूँगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा काम करता है। आई होप आप समझ रहे होगे। वैसे ही आपने गेस कर लिया होगा कि डिक्रीमेंट में क्या होगा। डिक्रीमेंट में क्या होता है, अगर आप देखना चाहो तो, अगर डिक्रीमेंट में देखो तो क्या होगा, अगर y = मैं x माइनस माइनस करूँ तो जो पहले x का वैल्यू है y के अंदर पुट कर देगा, तो ये y = 10 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये डिक्रीमेंट कर रहा होगा, और ये x = ये होता है x माइनस 1। ठीक है, अगर इसमें क्या हो, y = माइनस माइनस x हो, क्या करेगा, पहले ये डिक्रीमेंट कर रहा होगा, फिर जाके यहाँ पे इसका वैल्यू इसके अंदर डाल रहा होगा, तो y = ये कर देगा 9, यानी पहले ही ये घटा देगा, फिर क्या करेगा, वैल्यू को दे रहा होगा। तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या हुआ, हमने पढ़ा इंक्रीमेंट में पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में पढ़ा पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट। जो पोस्ट होता है हमारा पहले काम कर देता है फिर पैसा लेता है, जो हमारा प्री होता है वो पहले पैसा लेता है बाद में काम करता है। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं चलूँ कोड पार्ट पे, तो कोड पार्ट पे मैं करके दिखाऊं, तो अगर मैं चलूँ यहाँ पे अपने रिप्लेट पे, तो रिप्लेट आप बना लेना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कोड कर रखा है, पूरा कर दिया था मैंने कोड। इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, दोबारा से लिखूँगा आप लोगों के लिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं स्पेस बार दबा के सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन कराता हूँ चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सी आउट। ठीक है, और सी आउट लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। जैसे कि 45 + 65 क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मिलेगा एरर। यहाँ पे हमने कोटेशन छोड़ दिया है। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो क्या होगा, नॉर्मली हमारा जो है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं क्या करूँ, इसी चीज़ को अगर मैं दोबारा से अब माइनस करा दूँ, माइनस कराऊँ,
क्या होगा, यहाँ पे मुझे माइनस करके आउटपुट मिल रहा होगा। यहाँ पे -20 आ रहा है तो आपको यहाँ पे माइनस शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंडल भी यूज़ कर लेता हूँ। एंडल से क्या होता है कि न्यू लाइन में आता है। अब मैं यहाँ पे रन कराऊंगा तो यहाँ पे 110 और -20 एक अलग अलग लाइन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी मैं एंडल यूज़ कर ले रहा हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी हमें आउटपुट मिल रहा होगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं डिवाइड कर दूँ, अब मैं इसको रन कराऊँ तो मुझे देखो यहाँ पे डिवाइड का भी आउटपुट मिल रहा होगा 0। 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इससे बड़ा है। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ, अब मैं इसको रन कराता हूँ तो मुझे जो वैल्यू है वो 9 मिल रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन सारे लाइंस को अब कमेंट कर, इसको मैं डुप्लीकेट करके इन सारे लाइंस को कमेंट कर देता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 6। ठीक, अब मैं इसको रन कराया तो जो वैल्यू है वो 7 आ रहा है। ठीक, 7 आ रहा है, आप समझ गए। लेकिन क्या करूँ, मैं 45.0 दे देता हूँ। अब देखो जो वैल्यू होगा वो डेसिमल में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, 7.5 मिल रहा है आंसर में हमें। ठीक है, लेकिन वही पहले हमें नहीं मिल रहा था। वही पहले हम डायरेक्टली 45 और 6 को कर रहे थे और हमें 7 मिल रहा था। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो ऐसे, अगर आप 0 लिखते हो और कुछ आपको डेसिमल में चाहिए, फ्लोट बना दो इसको, तब कर सकते हो। या फिर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और नीचे लाते हैं, हम एक फ्लोट a इज इक्वल टू 45 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, a डिवाइडेड बाई 6 करते हैं। जब इसको हम फ्लोट में चेंज कर दिए हैं तब हमारा वैल्यू उतना आ जाना चाहिए। अब हम इसको रन कराते हैं तब जो हमारा वैल्यू है 7.5 मिल रहा है। या तो फिर इसको फ्लोट में चेंज कर दो या फिर इसके आगे डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें ऐसा मिल रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन में भी देखें तो मल्टीप्लिकेशन में खैर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अब हमें निकालना हो रिमाइंडर, तो अगर हम लिखें यहाँ पे सी आउट 45 मॉडुलो 6 एंडल, तो यहाँ पे रन कराते हैं इसको, तो हमारा जो आउटपुट है 3 मिल रहा है। क्योंकि 6 को डिवाइड करोगे 45 से तो 42 तक कटेगा, लेकिन 3 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, वो तो 3 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स का। अब हम आते हैं यूरिनरी ऑपरेटर्स पे, यूरिनरी ऑपरेटर्स पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं इंट a इज इक्वल टू 45। ठीक है, इसको हम कमेंट से हटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कराते हैं, लिखते हैं b सी आउट ए एंडल। अब देखो सी आउट ए प्लस प्लस एंडल। ठीक है, ए प्लस प्लस हम लिखते हैं, क्या होगा, हम जानते हैं कि जो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। पहले क्या करता है, काम कर देता है, बाद में पैसा लेता है। तो ये क्या करेगा, हमारे पास 45 को नॉर्मली प्रिंट कर देगा। अगर हम इसको देखें 45 प्रिंट कर दिया। अगर मैं वही क्या करूँ, इसको डुप्लीकेट कर दूँ, अब यहाँ पे देखूँ मैं सिर्फ ए को ही प्रिंट करूँ, देखो आपको यहाँ पे 46 मिल रहा होगा। 45 और 46 पहले क्या किया, ये एज यूजुअल प्रिंट हो गया, बाद में इंक्रीमेंट किया। जब इंक्रीमेंट कर दिया है एक बार तो 46 हमारे पास आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम मैं क्या करूँ, इन दोनों को कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लियर हिस्ट्री कर दूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो मुझे 46 और 46 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या किया, पहले ही उसको इंक्रीमेंट कर दिया, पहले ही बढ़ा दिया। जब पहले ही बढ़ा दिया तो क्या हुआ कि ये 45 का 46 हो गया, और फिर बाद में भी तो उसका बढ़ाना था नहीं, तो यहाँ पे 46 हमें मिल रहा था। ठीक है, अब इसको कमेंट करते आते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, या फिर हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं और ऊपर वाले दोनों कमेंट करते हैं। अभी इन दोनों को हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। अब पोस्ट डिक्रीमेंट को मैं जब प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे 45 दिया, बाद में क्या हुआ, ये डिक्रीमेंट हुआ तो ये हुआ 44। ठीक है, वैसे ही क्या करूँ मैं, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब मैं प्री डिक्रीमेंट आपको दिखाता हूँ। प्री डिक्रीमेंट देखने के लिए देखो यहाँ पे आगे में मैं माइनस माइनस लगा देता हूँ। अब मैं अगर इसको रन कराऊँ तो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा होगा, 44, यानी पहले ही क्या किया, इसको घटा दिया। जब ये पहले ही इसको घटा दिया तो हमें आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे वही कि जो है पहले ही घट चुका होगा। ठीक है, तब इसको कंसोल को क्लियर कर देते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। या फिर उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन देना पसंद करूंगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे दे देता हूँ मैं एक रैंडम सा नंबर इंटू 89 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 5 मॉडुलो 6 इंटू -9 इंटू 89 मॉडुलो 7
उसके बाद हम देते हैं लास्ट में एंडल। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को रन कराऊं तो मुझे जो आउटपुट है वो इस हमारे एसोसिएटिविटी के बिहाफ पे ये हमें आउटपुट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो हमारा ऑपरेटर का नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। चलते अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। तो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या कहता है भैया? कंपैरिजन से आप समझ सकते हो कि वो कुछ कंपेयर करने की बात कर रहा है। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर ये हमारा दूसरी टाइप का ऑपरेटर है। ये बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है जो कि हम बहुत बार यूज भी करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या बोलता है? अगर आपको दोनों को बराबर दिखाना है तो इक्वल, डबल इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू से क्या होता है कि वो असाइन हो जाता है। ठीक है, सिर्फ अगर आप इज इक्वल टू यूज करोगे तो वो क्या करेगा? असाइन कर देगा। इसका मतलब क्या होता है? वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को, वो एक अलग टाइप का ऑपरेटर है। फिर आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, एक होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ऑपरेटर्स होता है। अगर इसका हम क्या करें, इसका बात करें हम एसोसिएटिविटी का, तो ये कुछ ऐसा होता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये जो होते हैं एक साथ होते हैं। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं ये दोनों वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, तब देखो इसमें भी जो होता है लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं आपको बोलूं 3 इज इक्वल टू 4 तो क्या हुआ? कंडीशन जो है फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट होगा वो 0 मिलेगा। यहाँ पे जो आउटपुट होता है हमारे पास वो सिर्फ 0 एंड 1 के फॉर्म में ही हमें आउटपुट मिल रहा होता है। अगर मैं आपको बोलूं 2 इज ग्रेटर देन 3 तब क्या बोलोगे? ये गलत है, तो 0। हम जानते हैं गलत के लिए 0 और सही है तो 1। अगर हम आपको बोले कि जो 3 है लेस देन इज इक्वल टू 3 है, तब बोलोगे लेस देन तो नहीं लेकिन बराबर जरूर है, तो यहाँ पे क्या हुआ? कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वो 1 दे देगा। अगर मैं आपको बोलूं 6 नॉट इक्वल टू 4, तो जो 6 है वो नॉट इक्वल टू 4 है, कंडीशन सही है तो 1 दे देगा। अगर मैं क्या करूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान देना। अगर मैं आपको बोलूं जो 15 है वो बड़ा है 14 से और ये भी बड़ा है 11 से, तो आप देखोगे और फटाक से आंसर बोलोगे 1 और हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे गलत क्यों हुआ 1 बोलने पे? क्योंकि यहाँ पे एक रूल होता है, क्या करेगा? पहले इन दोनों को चेक करेगा, तो इन दोनों को चेक करेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। अगर सारे सिंबल सेम है तो लेफ्ट टू राइट चलेगा। पहले क्या करेगा? इन दोनों को चेक करेगा, इन दोनों को चेक करेगा तो क्या आंसर मिलेगा? यानी ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 1 हमें आउटपुट मिल जाएगा। जब यहाँ पे 1 आउटपुट मिल जाएगा तब क्या करेगा? इससे ये चेक कर रहा होगा। जब इससे ये चेक करेगा तब क्या करेगा? ये बोलेगा कि जो 1 है वो तो छोटा है 11 से, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हमें जो है 0 यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन हो गया। अगर मैं मान लूँ अब एक दूसरा कंडीशन में लेके चलूँ, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन में अगर दूँ आपको कि अगर ये इसके बारे में बताओ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 15 इज ग्रेटर देन 13 और जो 13 है वो ग्रेटर देन है वो 4 से और इज इक्वल टू 1, तो क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो? गेस करो, कुछ सोचो। तो एसोसिएटिविटी के हिसाब से हम इन सारी चीज़ों को पहले सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करूँ तो मुझे 1 मिलेगा और जो 1 है ग्रेटर देन, अब मैं ऐसे लिख लेंगे, जब ये लिख लेंगे फिर इन दोनों को चेक करेंगे, जब इन दोनों को चेक करेंगे तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो 1 लिख लेंगे, फिर इज इक्वल टू देंगे 1, तो जब हमारा कंडीशन है ट्रू तो यहाँ पे 1 हमने दे दिया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको दे सकते हैं। मान लो अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ कि जो 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा? चेक करेगा इन दोनों को, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 मिल जाएगा। 0 है फिर 99 से और नॉट इक्वल टू 0 लिख लेंगे, फिर इन दोनों को चेक करेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 0, फिर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इन दोनों जो 0 है नॉट इक्वल टू 0 थोड़ी है, तो यहाँ पे कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 0 दे देगा। अगर यहाँ पे वही 1 रहता, अगर इसी जगह पे इज इक्वल टू साइन रहता, ठीक है, इज इक्वल टू साइन रहता, तो यहाँ पे हमें आउटपुट 1 मिल रहा होता, क्योंकि यहाँ कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन जब ट्रू होगा तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको कोड पार्ट को करके देखते हैं। अगर हम इस पे आए कोड पे, तो क्या करते हैं? आते हैं यहाँ पे एक कोड को यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखूँ डायरेक्टली सी आउट, ठीक है, और सी आउट लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैं 45 और कंपेयर कर लूँगा 65 से और यहाँ पे मैं दे दूंगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एरर। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो मुझे मिलेगा बहुत सारा एरर, और ये जो एरर्स होते हैं वो भी बहुत टाइप के होते हैं, उस पर आगे चर्चा होगी, एरर्स के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये अगर आप ऑपरेटर्स को लिखोगे तो इसको आप लिखना ब्रैकेट के अंदर,
ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो कोई भी एरर नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे हम रन कराएंगे, जब रन कराएंगे तो कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। अगर यही क्या होता कि यहाँ पे कुछ और कंडीशन रहता, जैसे कि नॉट इज इक्वल टू 5, तब यहाँ पे हमें 1 मिलता, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता इज इक्वल टू 5 तो हमें क्या होता, 0 मिल रहा होता। देखो जैसे 0 मिल रहा है। अगर क्या हो कि 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 45, ये 65 इज इक्वल टू 1, नॉट इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15, लेस देन इज इक्वल टू 45। यहाँ पे ऐसा करके हमारे पास क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने नॉर्मली तो जानते हैं, लेकिन अगर मैं इसको रन कराऊँ मेरे पास 1 मिल रहा है, यानी ये पूरा कंडीशन है वो सही है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट में 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो हमारा काफ़ी खूबसूरत ऑपरेटर है, वो क्या मस्त मिजाज इंसान, उस ऑपरेटर की बात करते हैं। तो वो ऑपरेटर कौन सा है हमारा, तो वो ऑपरेटर का नाम है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। जो लॉजिकल ऑपरेटर यानी वो लॉजिक पे काम करता है, तो उसका हम नाम लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी खूबसूरत सा नाम, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो 3 होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। अब इनका सिंबल्स भी देख लो, एंड होता है डबल एंड, और जो होता है डबल डंडा, जो नॉट होता है वो सिर्फ कोटेशन, ठीक है। अब देखो इनका थोड़ा हम इनके बारे में जानते हैं, ये क्या बोलता है। हम इनका थोड़ा एक यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे हमारा इनपुट होगा, यहाँ भी इनपुट होगा, यहाँ आउटपुट होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है, ऐसे हम इसको लिख देते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पे जो 0 है वो है यानी कंडीशन गलत है, जो 1 है वो कंडीशन सही है। अगर क्या होता है दोनों कंडीशन अगर गलत होते हैं तो वो बताएगा कि गलत है। बोलता है कि अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन गलत होता है, एक सही भी होता है, तो वो गलत ही माना जाएगा। फिर बोलता है कि एक सही है एक गलत है, तभी इसको गलत ही माना जाएगा। जब तक सारी चीज़ें सही ना हो जाए तब तक हम सही नहीं मानेंगे। ये कहानी होती है एंड की। अब हम बात करते हैं और की। और में क्या होता है, जैसे हम 0 दे दिए 0 दे दिए, 0 1 1 0 1 1, ठीक है। हम और का कहानी दे देते हैं। अब और में क्या होता है, अगर दोनों गलत है तो गलत है, अगर दोनों में से एक भी सही है तो बोलता है कि ठीक है। फिर बोलता है क्या, अगर दोनों में से एक भी सही है तो सही है, अगर दोनों सही है तब भी सही है, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे, अभी इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। फिर बात आती है नॉट की। नॉट क्या बोलता है कि जो 0 है उसको 1 बना दो, जो 1 है उसको 0 बना दो। बस इसका कहानी इतना ही तक है, ये है नॉट, ठीक है। तो ये जो है बस इतना आंसर ही है, इतना ही है। इसका भी जो आंसर है वो सिर्फ 0 एंड 1 के फॉर्म में ही देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है ये, ठीक। अगर मैं बोल दूँ 0 एंड 5, क्या बोलेगा ये, इसको कंसिडर करेगा कि ये 1 है, तो जो 0 है और 1 है क्या देगा, 0 देगा। अगर बोले 0 एंड 0 तो बोलेगा 0। बोलूँ मैं 5 एंड, तो ये दोनों को कंसिडर कर रहा है कि ये 1 है, तो यहाँ पे 1 आउटपुट देगा। अगर मैं यहाँ पे दूँ 0 और 5 तो इसको 1 देगा, उसको लगेगा कि ये 1 है। मैं दूँ 0 और 0 तो ये देगा 0। अगर मैं दूँ 5 और 6 तो ये देगा 1, क्योंकि इसको लगेगा कि दोनों सही है। अगर मैं लिखूँ नॉट 5 तो इसको देगा 0, अगर मैं लिखूँ नॉट 0 तो इसको देगा 1। 0 को बनाता है 1, 1 को बनाता है 0, तो इसको लगेगा कि ये 1 है तो इसको 0 बना दिया। अगर मैं चलो इसको कोड पार्ट में कोड करके देखूँ, तो अगर मैं आपको चलो दिखाता हूँ, आपको बहुत ही सुंदर सा कोड है इसका। तब तक आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। आते थोड़ा सा नीचे, यहाँ से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर हमें क्या करना हो कि पता करना हो कि हमारे पास 3 नंबर है, उन 3 नंबरों में बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो उस ऐसे तो अगर लिखने जाएँ तो बहुत बड़ा कंडीशंस लिख देंगे। अगर हम उसको ऐसे लिखने जाएँ, नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएँ, तो उसका हम कुछ कोड ऐसा लिख पा रहे होंगे। मैं हम चेक करना हो कि एक x है, एक y है, एक z है। इसमें हमें पता करना है कि x जो है सबसे बड़ा है कि नहीं। तो x जो हमें बड़ा रखना है y से भी बड़ा रखना है, x जो है वो z से भी बड़ा रखना है। तो हम सब कुछ कंडीशन ऐसा लिखेंगे, जो इफ़ x जो है वो y से बड़ा है तो तुम क्या करो कि इफ़, फिर कंडीशन यूज़ करो, जो x है हमारा z से भी बड़ा है, तो तुम उसको दे दो कि सी आउट ये जो है x इज़ ग्रेटर एल्स नॉट ग्रेटर, ठीक है। फिर तुम क्या करो, अगर जो x जो है y से बड़ा नहीं होता है, तुम यहीं पे दे दो एल्स नॉट ग्रेटर, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, एक हमारा पुराना स्टाइल हो गया, लेकिन हम चाहते हैं क्या हो कि हमें ये लाइन को डिक्रीज कर देना हो कि हम सीधे ये कुछ एक ही लाइन में से निपटा दें, हमारे पास आउटपुट मिल जाए। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड को, यानी कि ये भी कंडीशन सही होना चाहिए, ये भी कंडीशन सही होना चाहिए, तभी ये कोड एग्जीक्यूट हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एंड गेट का, एंड का यूज़ करने होंगे। तो चलते हैं उसको यूज़ करते हैं इसी क्वेश्चन पे। तो हम सबसे पहले 3 वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इनपुट ले रहे होंगे, एक्स वाई जेड। 3 हो गया, एक्स वाई जेड, ठीक। 3 हमारे पास आउट ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको यूजर से लेते हैं। तो यूजर से लेने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सी इन एक्स, फिर क्या करेंगे सी आउट द वाई का वैल्यू लेंगे, फिर सी इन वाई करेंगे, फिर क्या करेंगे जेड का वैल्यू लेंगे और सी इन जेड करेंगे। ठीक, हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह दे देते हैं, यहाँ भी जगह दे देते हैं, यहाँ भी जगह दे देते हैं, और जो हैंडल है उसको गायब कर देते हैं। इस तरह में क्या होगा कि जो वैल्यूज़ है वो लेने लगेगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को लेने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन को यूज़ करेंगे। इफ़ क्या करेंगे हम, जो x है हमारा वो अगर ग्रेटर है y से, एंड को हम ऐसे लिखते हैं डबल एंड, जो x है हमारा वो ग्रेटर है हमारा z से, तो तुम क्या करो, यहाँ पे हमें दे दो क्या, सी आउट x इज़ ग्रेटर। फिर एल्स में क्या करो, सी आउट कर दो x जो है वो बड़ा नहीं है, सी आउट कर देते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं सी आउट x इज़ नॉट ग्रेटर। ठीक है, ये हम यहाँ पे चला सकते हैं। अगर हम क्या करें, अब इसको प्रोग्राम को रन कराएं, तो पहले 3 वैल्यू पूछेगा। मान लो हम कुछ वैल्यू देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बोलेगा x जो है बड़ा नहीं है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से उस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, मैं x का वैल्यू ज़्यादा ले लेता हूँ। देखो तो बोल रहा है कि x जो है वो बड़ा है, अगर हम 3 वैल्यू ये लेते हैं तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। अब मान लो कि हमें क्या करना है कि अब और को देखना है, तो और वाले को चलते हैं देखते हैं। तो और वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। तो हम यहाँ लिखते हैं कैरेक्टर को, और यहाँ पे एक लेटर ले लेते हैं, लेटर। ठीक है, लेटर को इनिशियलाइज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यूजर से ही लेटर को लेंगे, सी आउट एंटर ए लेटर, फिर क्या करेंगे सी इन में कर रहे होंगे लेटर्स को, फिर हम यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेटर जो हमारा अगर ए है या ई है या आई है या ओ है या फिर यू है, तुम क्या करो, या फिर कैपिटल ए है, कैपिटल ई है, कैपिटल आई है, कैपिटल ओ है, कैपिटल यू है, तुम क्या कर दो, इसको प्रिंट कर दो, ये जो है वो हमारा वॉवेल है, या फिर तुम इसको कर दो ये जो है कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, एल्स इट इज़ कॉन्सोनेंट। अगर हम क्या करें, इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। जब रन कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले बोलेगा हमारे पास एंटर, आई डालते हैं, फिर मारते हैं एंटर, तो बोल रहा है कि ये वॉवेल है। या फिर हम कोई और लेटर डालते हैं, यहाँ पे मैटर है एंटर, तो ये बोल रहा है कॉन्सोनेंट है। आप बोलते हैं कि कोई भी एक एस दे दे, फिर बोल रहे हैं ये कॉन्सोनेंट है। अगर हम कैपिटल ए देते हैं फिर बोलते हैं, तो ये बोल रहा है वॉवेल है। इसमें हम क्या किए, सारे कंडीशंस को एक ही बार में फुलफिल कर दिए। अगर ये हो रहा है तो भी ठीक है, या फिर ये हो रहा है तो भी ठीक है, या फिर ये हो रहा है तो भी ठीक है, या फिर ये हो रहा है तो भी ठीक है, या फिर ये हो रहा है तो भी ठीक है, या फिर ये हो रहा है तो भी ठीक है। यानी सारे कंडीशंस को यहाँ डाले हैं, उसके बाद हम इसको कुछ चेक किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। अगर हम एक और चीज़ को कर ही लेते हैं नॉट के लिए, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं क्या कि सी आउट नॉट इज इक्वल टू 5, सॉरी नॉट 5, ठीक है, नॉट 5 देता हूँ मैं, और मैं इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ, तो ये क्या करेगा, 0 बना देगा। अगर मैं क्या करूँ, सी आउट नॉट 0 करूँ तो इसको 1 बना देगा। ठीक है, कोई भी वो नंबर दूँ उसको 0 बनाएगा, अगर 0 दूँ तो 1 बनाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारा जो अगला ऑपरेटर है वो बहुत ही शानदार ऑपरेटर है। वो शानदार ऑपरेटर का जो नाम है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर पे चलते हैं। ये रहा हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम कि इसका जो नाम है वो पहले लिख लेते हैं। ये होता है एंड, ये होता है और, इसमें भी एंड और होता है, ये होता है एक्सॉर, ये होता है कंप्लीमेंट, ये होता है लेफ्ट शिफ्ट, ये होता है राइट शिफ्ट। इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होती क्या है, जैसे अगर एंड की बात करें, सबका मैं नाम लिख देता हूँ, जो नोट्स पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा। एंड, ये हुआ और, ये हुआ एक्सॉर, ये हुआ कंप्लीमेंट, ये हुआ लेफ्ट शिफ्ट, ये हुआ राइट शिफ्ट। अब देखो ये जो टॉपिक्स हैं हमारे ऑपरेटर्स, ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो एसोसिएटिविटी जो रूल है वो भी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि हमारी कंपनीज के अंदर इंटरव्यू में ये काफ़ी बार पूछा जाता है।
तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं एंड का, जो उसमें क्या होता है 0 1 को देखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सीन है। अगर मैं आपको दूँ 2 एंड 3 का बताओ वैल्यू, तो इसमें क्या होता है कि जो 2 का वैल्यू है 1 0 और जो 3 का वैल्यू है 1 1। तो हम जानते हैं 1 0 का वैल्यू होता है वो 1 होता है, 0 होता है, और जो 1 1 का वैल्यू होता है 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 2 का वैल्यू, तो इसका जो आंसर आया वो आया 2। ये हुआ एंड के लिए। और के लिए देखें 2 और 3, इसमें क्या होता है 2 को लिखे 0 1 0, 3 को लिखे 1 1। तो हम जानते हैं कि 0 1 में क्या होता है 1 होता है। अगर हम और की बात करें तो 1 1 में सिर्फ 1 होता है। तो ये क्या हुआ, वैल्यू हुआ 3 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, ठीक है, अगर हम और की बात करें तो। वैसे ही हमारे पास होता है एक्सॉर, एक्सॉर को चलते हैं नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो भैया एक्सॉर क्या करता है कि ये बहुत ही बढ़िया आदमी है। एक्सॉर क्या करता है, बोलता है अगर दोनों 0 है तो तुम 0 दे दो, ठीक है, अगर 0 1 है तुम इसको 1 दे दो। बोलो एक भी सही है तो ठीक है, इसमें भी अगर एक भी सही है 1 0 भी है तो 1 दे दो। अगर दोनों सेम है तब तुम 0 दे दो, अगर दोनों सेम है तब 0, दोनों अलग है तो 1, ठीक है। इसमें ऐसे काम करता है। अगर उसी में मैं एग्जांपल लूँ 2 एक्सॉर 3, तो इसका जो वैल्यू होगा 0 1 1 1, तो बोलेगा क्या, अगर दोनों अलग है तो 1 दे दो, दोनों सेम है तो 0 दे दो। तो ये जो वैल्यू होता है 1 का होता है, तो इसका जो वैल्यू होता है 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बता लेते हैं, फिर आपको आते हैं कंप्लीमेंट पे। तो आता है पहले लेफ्ट शिफ्ट पे। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या होगा हमारा, तो ये जो है हमारा लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल है। लेफ्ट शिफ्ट में होता क्या है कि हम अपने नंबर को एक बार शिफ्ट करते हैं। लेट सपोज 6 है, इसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है एक बार, तो वो कैसे होता है। तो सबसे पहले मान लो कि ये जो हमारा है बॉक्स, ये हमारा मेमोरी है, इसमें कहीं ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, बॉक्सेस बने हुए हैं 32 तक, 32 बिट का होता है ना। तो ये जो नंबर होता है हमारा 0 1 1 यहाँ पे स्टोर है, और उसके बाद 0 0 0 0 0 आगे कहीं भी सब जगह 0 0 0 तक है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या बोलता है, एक बार इधर शिफ्ट कर दो, एक बार हमारा जो बॉक्स है उसको शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है 0 1 1 0, फिर 0 0 0, लास्ट जो जगह बच जाता है ये वाला जगह, यहाँ पे क्या होता है एक्स्ट्रा 0 आ जाता है, 0 0 0 0 करके करके 0 तक आ जाता है। अगर मैं बात लूँ 6 को 2 बार शिफ्ट कर दो, तो इसको एक बार और शिफ्ट कर देगा, एक बार और शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 0 0 0 करते 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 0 तक। फिर अगर बोले कि एक बार और शिफ्ट कर दो 6 3 टाइम्स, तो ये क्या कर देगा, एक बार और शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 ऐसे। ये जो वैल्यू होता है ये होता है 6 का, ये जो वैल्यू होता है वो होता है 12 का, ये जो होता है 24 का, ये जो होता है 48 का। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि एक सीक्वेंस बनते जा रहा है। अगर मैं क्या करूँ, इस नंबर को अगर मैं ना मान लूँ ये नंबर है और इस नंबर को मान लूँ मैं x है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है नंबर इंटू 2 के पावर x, ठीक है। यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको ये इसका वैल्यू भी मिलते आएगा। ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। अब बात आते हैं राइट शिफ्ट पे। राइट शिफ्ट, राइट इसका साइन जो होता है ऐसा होता है, ठीक है, राइट शिफ्ट का। अगर मैं बोलूँ 5 राइट शिफ्ट 1, तो ऐसे ही सेम बॉक्स यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कहीं तक होगा 0 0 0, यहाँ पे जो वैल्यू होगा होगा 1 0 1, ठीक, यही वैल्यू होता है ना, और यहाँ पे 0 0 0 सब होता है, ठीक है। अगर बोलूँ राइट शिफ्ट करने के लिए तो आपको अनुमान लग गया होगा कि उधर लेफ्ट हो रहा था, इस साइड आ रहा था, अब राइट शिफ्ट में इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। अब मान लो कि ऐसे ही बॉक्स बन जाए एक, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्पेस हो, ठीक है, यहाँ पे 0 सारे स्टोर्स हो, तो अब क्या होगा 0 0 सब स्टार होगा 0 0 0। अब ये जो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हुआ गायब हो गया। अब ये जो 0 है इसमें आ जाएगा, ये 1 है इसमें आ जाएगा, ये जो 1 है वो गायब हो गया। अब ये जो वैल्यू था 5 था, अब ये जो वैल्यू है 2 आ गया। अब बोले एक बार और शिफ्ट कर देने 5 राइट शिफ्ट 2, क्या होगा ये जो वैल्यू है इधर आ जाएगा, एक बार और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और फिर 0 0 0 0 0 करते करते इतना हो जाएगा, फिर ये जो वैल्यू है 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ भी एक सीक्वेंस निकल रहा है। अगर मैं इसको नंबर मान लूँ, इसको मान लूँ x, तो इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ आएगा नंबर बाई 2 के पावर x, ठीक है, ऐसा कुछ इसका आता है। अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट क्या होती है भैया, कंप्लीमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण बात। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का जो साइन होता है कुछ ऐसा होता है। अगर मैं बात करूँ कंप्लीमेंट ऑफ 5, ये कैसे निकलेगा, तो मैं मान लूँ 1 0 1, इसके आगे तो सब 0 होता है, 0 0 0 0 लास्ट तक 0। अब कंप्लीमेंट में क्या होता है, जो 1 होता है वो 0 हो जाता है, 0 जो होता है 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा 1,
जीरो जीरो जीरो, ये जो अब जीरो है वो 1 1 1 1 हो जाएगा, लास्ट तक 1। ये जो होगा एक निगेटिव नंबर होगा क्योंकि लास्ट में जो है 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये एक निगेटिव नंबर होगा जो भी इसका कंप्लीमेंट होगा। अब ये नंबर कौन सा होगा, वो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम जानते हैं जो जीरो होता है उसको वंस कर देते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में इस वाले को चेंज कर देंगे। तो इसका जो जीरो है 1 हो जाएगा, फिर जो 1 है 0 हो जाएगा, फिर जो जीरो है 1 हो जाएगा, बाकी सब जो 1 1 है वो 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 करते करते 0 तक। तो ये निकल गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसका फिर निकालते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसमें +1 कर देते हैं। जब +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो 1 है हमारा ये हो जाएगा 1 1 0, और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, और फिर जो 0 0 है वो 0 0 ऐसे एज यूजुअल रहेगा, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट से क्या पता चला कि वो नंबर कौन सा है। तो नंबर है 6, और यहाँ पे जो लास्ट में जब डिजिट है वो है 1, तो इसकी वजह से लगा यहाँ पे माइनस। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 हो गया यहाँ पे -6, ठीक है। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 होता है -7। जो भी नंबर आप डालोगे उसका कॉम्प्लीमेंट उससे माइनस में जाता है और एक ज़्यादा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 99 हो जाएगा -100। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 -11। अगर वही मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ -11 तो ये हो जाएगा 10। और जो माइनस का कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक कम होता है, और वो होता है ऐसा कुछ कि एक कम होगा और वो पॉजिटिव में होगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। अगर माइनस में है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और एक कम हो जाएगा, अगर इधर प्लस में है तो इधर एक ज़्यादा हो जाएगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ये काम करता है। अगर इसकी एसोसिएटिविटी की बात करें तो वो कुछ ऐसी है, ठीक है। इसमें भी लेफ्ट टू राइट है, पहले ये, फिर एंड, फिर और, फिर एक्सॉर, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें भी जो है लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, इसका भी एसोसिएटिविटी है, ठीक है। अगर हम चले कोड करने, तो कोड करके देखें तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा। अगर हम क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसी के अंदर सारी चीज़ों को करते रहेंगे। इंट आंसर, ठीक है। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट आंसर। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर करते जाते हैं सी आउट आंसर, या फिर डायरेक्ट हटाओ ये आंसर वेंसर को हम हटाते हैं और सीधे इसको जो कोड है उसी को लिखते हैं। सी आउट हम करते हैं 2 and 4, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं। देखो ऐसे, देखो यहाँ पे रेड साइन दिखा दिया, यानी कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। ब्रैकेट में कर देंगे हमारा प्रॉब्लम हट जाएगा। तो इसको रन कराएंगे तो 0 आ रहा है। अगर हम क्या करें, इसी को 2 और 4 कराएं, 2 और, या फिर 2 3 पे हम देखे थे तो 2 3 वाले को देखते हैं हम, 2 और दे देते हैं, और का साइन ये होता है, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे 26 दे रहा है। 26 क्यों दे रहा है, यहाँ पे हम एंडल यूज़ नहीं किए हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एंडल को। एंडल इस वाले में भी यूज़ कर लेते हैं एंडल, ठीक है। अब देखो इसको मैं रन कराता हूँ तो इसमें दिया 2, इसमें दिया 6। अगर मैं इसमें इसको 3 कर देता हूँ तो हम जो आउटपुट जानते हैं वो क्या है, 3 है, तो हमें 2 और 3 दे रहा है। वैसे ही सेम हम एक्सॉर के लिए करें तो एक्सॉर का साइन कुछ ऐसा होता है। 6 बटन पे क्लिक करोगे तो आपको साइन मिल जाएगा। एक्सॉर पे क्लिक करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत दे दिया। क्लियर हिस्ट्री करते हैं, कभी कभी हमें प्रॉब्लम देता है। देखो जैसे 6 और 1 का लिया तो यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक है। और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 2 3 पे आपको दिखाता हूँ। 2 3 पे मैंने करा था, वहाँ पे 2 3 पे मैंने करा, इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे इस साइड में 3 कर देता हूँ, इस साइड में 2 कर देता हूँ। अब मैं करूँ तो अब मुझे एरर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 दे रहा है, ठीक है। वैसे ही मैं क्या करूँ कि 6 लेफ्ट शिफ्ट 1 करता हूँ मैं। अब मैं इसको रन कराऊँ तो मुझे देखो 12 मिल रहा है। अगर शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट में 3 करता हूँ तो मुझे देखो 48 मिल रहा होगा। वैसे ही क्या करूँ, मैं 6 राइट शिफ्ट करता हूँ, 5 राइट शिफ्ट 1, तो देखो मुझे क्या मिलेगा 2, जो कि मेरा वैल्यू आया था। अगर सिर्फ 5 राइट शिफ्ट 2 करता हूँ तब देखो यहाँ पर मुझे वैल्यू है 1 मिल रहेगा। अगर मैं क्या करूँ, इस वैल्यू को बढ़ा दूँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ 95, अब मैं इसको रन कराता हूँ तब देखो यहाँ पे 23 मिल रहा है। अगर आप फार्मूला पे जाकर रखोगे तो आपको मिल भी रहा होगा। अगर मैं 95 राइट शिफ्ट 4 करता हूँ तो मुझे जो वैल्यू है 5 मिल रहा है, ठीक है। जितना वैल्यू बड़ा इधर रखोगे और उतना छोटा इधर रखोगे तो वो काम हो जाएगा हमारा। हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट्स देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट जो है 1 के पहले आता है, शिफ्ट और 1 के पहले वाला बटन पर क्लिक करोगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 5 कॉम्प्लीमेंट देखता हूँ तो यहाँ पे देखो -6 दे रहा है। अगर क्या करूँ -5 का कॉम्प्लीमेंट देखूँ तो यहाँ पे 4 देगा, 4 दे रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ -15 का कॉम्प्लीमेंट देखता हूँ तो यहाँ पे -14 दे रहा होगा। अगर मैं सिर्फ 15 का कॉम्प्लीमेंट देखूँ तो -16 दे रहा होगा, ठीक है।
इसको भी मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, इस सारी चीज़ों को कमेंट करता हूँ। तो ये हमारा हो गया बिट वाइज ऑपरेटर। अब आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो असाइनमेंट की बात करते हैं। अब इसको मैं क्लियर कर दूँ हिस्ट्री को, आते हैं अपने नोट्स पे और यहाँ से चीज़ों को शुरू करते हैं। एक पेज और ले लेता हूँ जो कि हमारे काम पड़ेगी। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है भैया? नाम तो बहुत सुना होगा आपने असाइनमेंट का और यूज़ भी किया होगा मैथमेटिक्स में। नाम लिख लेता हूँ पहले, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ये होता है, ये जो इक्वल टू का साइन देखते हो आप, इसी को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू 4, यानी तुम क्या करो, 4 का जो वैल्यू है इसके अंदर असाइन कर दो। मैं लिखूँ a इज इक्वल टू 8, यानी 8 का वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दो, ठीक है। अब मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ b इज इक्वल टू 6, यानी क्या करूँ, 6 का जो वैल्यू है b के अंदर असाइन कर दो। अब मैं लिखूँ y इज इक्वल टू b, यानी जो b का वैल्यू 6 का वैल्यू b के अंदर डाले थे, अब वो b का वैल्यू y के अंदर डाल दो, तब जो y का वैल्यू होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। वैसे ही और भी चीज़ें होती हैं, जैसे a प्लस इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस 3, ए कितना है 8 प्लस 3, वैसे ही होता है a माइनस इज इक्वल टू 3, कोई भी नंबर दे सकते हो 8, तो a इज इक्वल टू a माइनस 8, वैसे ही a इंटू इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं a इज इक्वल टू a इंटू 4, वैसे हम वैल्यू दें a डिवाइड इज इक्वल टू 7, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं a इज इक्वल टू a डिवाइड 7, ठीक है। ब्रैकेट में कर देता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और भी 2 ब्रैकेट बना देता हूँ कि आपको देखने में आसानी होगा, सुंदर सुंदर देखोगे अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे ही हम मॉडुलो के लिए कर सकते हैं, a मॉडुलो इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू a मॉडुलो 8, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा, यानी इसके अंदर इसको स्टोर कर दो। चलिए अगर हम इसको कोड करके देखें तो हमारा काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बार। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 5, और मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ a को, अरे ये नहीं, सी आउट करता हूँ a को, यानी a का वैल्यू जो है 5 हो चुका है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, अब एक और वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट b इज इक्वल टू a, b का जो वैल्यू है उसको a का जो वैल्यू है b के अंदर डाल दिया। जिसके अंदर डालना होता है उसको पहले लिखना होता है, जिसका जो वैल्यू होता है उसको बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर b को भी प्रिंट कराऊँ तो मुझे देखो यहाँ पे 5 मिल रहा होगा आउटपुट में, ठीक है। वैसे ही अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे दे दूँ कि इंट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 दे दिया। अब हम यहाँ लिखते हैं सी आउट x प्लस इक्वल टू 5 एंडल, ठीक है। ये देके हम रन कराते हैं इसको। जब रन कराएंगे हम तो यहाँ पे मैं एरर दे दिया, क्यों एरर दे दिया, हो सकता है कि हम यहाँ पे कुछ दिक्कत कर दिए हो। इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल के देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं और अच्छा दिखेगा। अब देखो, अब इसको रन कराते हैं तो हमारा 10 दे दिया। वैसे ही क्या करें, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करें तो 0 कर देगा, यानी कि 5, यानी x का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे दे रहा है, ठीक है। क्लियर करता हूँ मैं इसको, दोबारा से रन कराता हूँ, 0। अब आप सोचो कि यहाँ पे ये जो 10 क्यों आया था, यहाँ पे 10 क्यों आया था। मैं इसको दोबारा अगर रन कराता हूँ, इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे 10 तो आया था, लेकिन यहाँ पे 5 क्यों आया, आप इसको खुद से सोचना, ठीक है। अब इन दोनों को मैं कमेंट करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट किया, ऊपर वाले को कमेंट किया, इसको भी मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। अब देखो ये जो 5 आया, आप सोचना क्यों, और आंसर कमेंट में ज़रूर बताना क्यों इसका आंसर ऐसा आया है। फिर इसको रन कराता हूँ तो ये 0 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करता हूँ, जब मल्टीप्लाई यूज़ करता हूँ तब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा 25 आ रहा है। लेकिन फिर जब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तब यहाँ देखो 25 और 5 आ रहा है आंसर, लेकिन ये 5 क्यों आ रहा है, 5 डिवाइड बाई 5 तो 1 आना चाहिए, ठीक है। ये भी आप हमें आंसर में बताना। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, सी आउट कर सकता हूँ, सी आउट x मॉडुलो इज इक्वल टू 5 एंडल, ठीक है। अगर इसको मैं रन कराऊँ, देखो क्या हो रहा है, 0 आंसर मिल रहा है। तो ये आपको बताना है कि 5 यहाँ पे क्यों मिल रहा था, फिर सब्ट्रैक्ट वाले में 5 क्यों मिल रहा था, ठीक है। तो जो लास्ट तक बने हुए हैं उन सब के लिए एक बढ़िया चीज़ देता हूँ मैं, प्रीडेंस ऑफ ऑपरेटर लिखना इन C++ और मारना एंटर। तो यहाँ पे आपको GFG का वेबसाइट दिखेगा, इस पे आना। यहाँ पे आप सारे ऑपरेटर्स का प्रीडेंशियल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑपरेटर्स प्रीडेंस एंड एसोसिएटिविटी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे
रीड मोर करते हैं हम। तो यहाँ पे जब आओगे आप ऑपरेटर्स प्रीसिडेंस टेबल, तो यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स आपको दिख जाएंगे। अब मैं आपको ये पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे जिसके अंदर सारी चीज़ें हो, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई मॉडुलो 3 डिवाइड 6 राइट शिफ्ट 3 एक्सॉर 4 एंड 3 एंड 2 और 44 कंप्लीमेंट ऑफ 5, ऐसे करके आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दे, आप फिर क्या करोगे? इसीलिए आप क्या करो कि उसको याद कर लेना, ठीक है। कहाँ से मिलेगा आपको? आगे लिखना प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन C++, ये ऐसे लिख के आप सर्च करोगे तो आप कोई भी वेबसाइट पे जाना, आपको ऐसा टेबल दिख जाएगा, वहाँ पे जाके इन सारी चीज़ों को याद कर लेना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना, और आप सब लास्ट तक बने हुए हो, यानी कि आप लोग काफ़ी सीरियस हो DSA के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।